मदीना मीठा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पीछे वालों की आवाज तो आगे आ रही, आगे वालों की पीछे जानी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल कौलुल बदी एक किताब का नाम है। इसमें लिखा है कि हजरत अबू अब्बास अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और वो इस हाल में नजर आए कि सर पर मोतियों का ताज था, बड़ा खूबसूरत उन्होंने हुल्ला पहना हुआ था और शिराज की जामे मस्जिद के मेहराब के अंदर वो मौजूद थे। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज किया, मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। फरमाने लगे, मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, इसी की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरी मग़फ़िरत भी फरमा दी और मुझे ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। न क्यों कर कहूं या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है और तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, आका सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस पाक में आता है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार किस पर है, नीयतों पर है। तो आइए कुछ अच्छी नीयतें करते हैं ताकि अजर व सवाब भी मिले। माशाअल्लाह पहले से भी अच्छी नीयतों का सिलसिला जारी ही होगा। दावत इस्लामी के इज्तिमाआत की ये खुसूसियत है कि नेकियों की तरगीब भी दिलाई जाती है, नेकियों से पहले अच्छी नीयतें भी करवाई जाती हैं। तो नीयत कीजिए कि अल्लाह पाक की रज़ा पाने, सवाब कमाने के लिए तवज्जो के साथ बयान सुनूंगा। जोर से इंशाअल्लाह, जरा जोश से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो सुनूंगा ना उस पर अमल की भी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह। और तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो याद ही नहीं रहेगा, फिर अमल कैसे करेंगे। तो इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ सुनेंगे। इंशाअल्लाह। उस वक्त तवज्जो बढ़ जाती जब साथ वाला को बात करें या हम साथ वाले से बात करें, तो फिर तवज्जो बढ़ जाती।
तो कोशिश करें कि फिर अपनी बातें बाद में कर लेंगे। अभी उन्हीं की बात सुनते हैं जिनकी बात सुनने के लिए आए हैं, और इन्हीं की बात सुनते सुनते, इन्हीं की बात करते करते हमारी बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, हैं इंशाअल्लाह। और आज की जो रात, ये तो है ही उस महबूब की विलादत की रात जिनके आने से सबकी बात बनी है, जिनकी तशरीफ आवरी से बिगड़ी किस्मत संवरी है। आज की रात कैसी रात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात जमाने में नूर बांटा, और ऐसा नूर बांटा कि जिसकी सुबह उजली उजली हो गई, हर तरफ उजाला हो गया, हर तरफ सवेरा हो गया। कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जिहालत का अंधेरा, जुल्म का अंधेरा, सारे अंधेरों के बादल छट गए। क्यों छट गए? इसलिए कि नूर वाले महबूब आ गए, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। आज की रात का क्या कहना, पता है किन की आमद की रात है? उनकी आमद की रात है जो सबकी मदद फरमाते हैं, उनकी आमद की रात है जो सबकी पुकार सुनते हैं, उनकी आमद की रात है कि पुकारने वाला, फरियाद करने वाला कहीं हो, दुनिया जहान में जिस हाल में हो, लेकिन फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आज उनकी विलादत की रात है कि इनकी आमद हुई तो इंसानियत कैदो नफ्स की जो कैदो बंद की आजमाइशें थी उनसे छूट गई। आज उनकी आमद की रात है कि जिनकी तशरीफ आवरी से काबातुल्लाह भी बुतों से पाक हो गया। तो आज की रात की क्या बात, आका की आमद, हुजूर की आमद, आज उनकी विलादत की रात है कि जो सबको हंसाने के लिए तशरीफ लाए, गम दूर करने के लिए तशरीफ लाए हैं। आज उनकी विलादत की रात है जो दुनिया में गरीबों की गम गुसारी के लिए तशरीफ लाए हैं। आज उनकी विलादत की रात है कि जिन्होंने जिंदा दफन हो जाने वाली बच्चियों को अपनी रहमत का साया अता फरमाया और लोगों ने बच्चियों को दफनाना छोड़ दिया, बच्चियों की मोहब्बत दिलों में बिठाई, बेटियों से प्यार ज़बानी भी बताया, करके भी दिखाया। और अल्लाह पाक की रहमत से आज लोग बेटियों से प्यार करते हैं, अल्लाह की रहमत से। तो इंशाअल्लाह हम बड़ी तवज्जो के साथ अपने आका अलैहिस्सलाम की इस प्यारी विलादत की रात का ये बयान सुनेंगे। और आज के बयान का मौजू बहुत प्यारा है। आइए उससे पहले ज़रा मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला के जो ज़ौक़ है उसमें से हम भी कुछ ज़ौक़ हासिल करें, अल्लाह हमारा नसीब खोल दे। फरमाते हैं, पुर नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। अच्छा, सुबह शबे विलादत हम सारे मिलके ना पढ़ें, ये तो यकसा ही है ना, कहिए जरा, सुबह शबे विलादत। पुर नूर है जमाना सुबह शबे, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे, फसले बहार आई शक्ले निगार आई, गुलजार है जमाना सुबह शबे, जन्नत के हर मकाम में आईना बंदियां हैं, आरास्ता है दुनिया सुबह शबे, दिल जगमगा रहे हैं किस्मत चमक उठी है, फैला नया उजाला सुबह शबे, मक्के में शाम के घर रोशन है हर निगाह पर, चमका है वो उजाला सुबह शबे, शौकत का दबदबा है हैबत का जलजला है, शक है मकान किसरा सुबह शबे, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, क्योंकि आलम ने रंग बदला सुबह शबे, विलादत अर्शे अजीम झूमे, काबा जमीन चूमे, आता है अर्श वाला सुबह शबे, हाँ दीन वालों उठो, ताजीम वाला उठो, ताजीम वाला उठो, आया तुम्हारा मौला सुबह शबे, हाँ दीन वालों उठो, ताजीम वालों उठो, आया तुम्हारा मौला सुबह शबे, तेरी चमक दमक से आका
तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, मेरे भी बख्त चमका सुबह शबे विलादत। और बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा। जिया कहते हैं रोशनी को, और बाड़ा कहते हैं खजाने को। हुजूर आपने तो सारे जहानों में जो है वो जिया का, रोशनी का, नूर का बाड़ा जो है वो तकसीम किया, खजाना बांटा है। बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने नाम मशहूर हैं बता दीजिए। अल्लाह पाक के, उसके महबूब अलैहिस्सलाम के जो नाम मशहूर हैं वो कितने? 99 नेम्स टू मच फेमस। नबी करीम अलैहिस्सलाम के भी 99 नाम बहुत मशहूर हैं, और ये कुरान करीम में, हदीसों में मिल जाते हैं। कुरान पाक की जो जिल्द होती है उसके एक तरफ आमतौर पे अल्लाह पाक के प्यारे 99 नाम तहरीर होते हैं, और एक तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम तहरीर होते हैं। मगर एक बुजुर्ग हैं 9वीं सदी हिजरी के, इनका नाम मुबारक है हजरत अल्लामा बिन मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये अपने दौर के बहुत बड़े आलिम भी थे और काजी भी थे, यानी जज थे। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है तज़किरतुल मुहिब्बीन, और ये किताब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है, बारगाह रिसालत में पसंद आई है। इस किताब का टॉपिक क्या है? इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 800 नाम मुबारक इस किताब में जमा किए हैं। कितने नाम? 800। अच्छा, गौर कीजिए कि इनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा कितना होगा, मोहब्बत रसूल कितनी होगी। इन्होंने इस टॉपिक पे गौर कितना किया होगा कि ये भी आका का नाम मुबारक है, ये भी हुजूर का नाम मुबारक है, ये भी नाम बनता है, ये भी नाम बनता है, ये भी नाम बनता है। कुरान और हदीस पे नजर कितनी गहरी होगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कितने नाम जमा किए? 800 नाम मुबारक जमा किए। अच्छा, और कुर्बान जाएं सैयद आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला लेके। रजा तो फिर रजा हैं? जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में आप फरमाते हैं कि इन्होंने 800 नाम मुबारक जमा किए, और मुझे अल्लाह पाक की तौफीक से मजीद इनायत हुई तो मैंने 1400 नाम मुबारक जमा किए। 800 उनके, 600 आपके। अच्छा, फिर आप फरमाते हैं कि अभी ये हद नहीं है, ऐसा नहीं कि बस इतने ही नाम मुबारक हैं। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों की कोई इस तरह हद नहीं है। आका के नाम गिनना, शुमार करना, गिनती करना, काउंटिंग करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, शुमार नहीं कर सकते। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक कितने हैं। और आज के इस बयान में हम अपने प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा शब असरा के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुबारक नामों का तज़किरा खैर सुनेंगे, और उनके माने सुनेंगे, उनकी कुछ बरकतें भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कुर्बान जाएं, अल्लाह पाक को अपने हबीब से कैसी मोहब्बत है। अल्लाह पाक ने अपने मुबारक नामों में से 30 नाम, 25 जमा 5, 30 नाम ऐसे हैं जो अल्लाह पाक ने अपने नामों में से अपने महबूब को भी अता फरमाए। यानी वो नाम अल्लाह पाक का भी है, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का भी है। जिनमें से जैसे अर्रहमान अल्लाह पाक का नाम खास है, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक नहीं है। लेकिन अर्रहीम, रऊफ, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम है। आगे हम और भी सुनेंगे। और
हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से अगर कोई मोहब्बत करे, आका के नाम से अगर कोई प्यार करे, आका के नाम मुबारक का अगर कोई अदब करे, रिगार्ड करे, उसका सिला कैसा है सुनना चाहेंगे? जरा दिलों का दरवाजा खोलिए, दिलों की खिड़की खोलें, मोहब्बत की बात अंदर जाए, ईमान ताजा हो जाए। बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत गुनाहगार, फासिक को फाजिर, दिन रात अल्लाह पाक की नाफरमानियों का बाजार गर्म, सारी रात सारा दिन गुनाह, सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, आखिरी वक्त आ गया, इंतकाल हो गया। लेकिन मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो बड़ी अच्छी हालत में था। ख्वाब देखने वाले ने कहा कि तेरे साथ क्या बना? उसने कहा अल्लाह पाक ने मुझे माफ फरमा दिया, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। उसने कहा तेरी हालत तो ऐसी ऐसी नहीं थी, तू तो गुनाहगार नहीं था। उसने कहा सही सही कह रहे हो। तो फिर ये कर्म कैसे हुआ? कहने लगा एक दिन मैं तौरात शरीफ पढ़ रहा था। कौन सी किताब? तौरात शरीफ, आसमानी किताब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मुबारक किताब तौरात शरीफ पढ़ रहा था। उसमें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब नबी हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक, आपके प्यारे प्यारे औसाफ यानी खूबियां मैंने देखी, तो गलबा मोहब्बत से मैंने आपका नाम पाक चूम लिया और सर पर रख लिया। बस नामे मुस्तफ़ा के इसी अदब की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझ पर फजलो एहसान फरमाया, मेरे सारे गुनाह बख्श दिए। आमाल न देखे ये देखा, महबूब के कूचे का है गधा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों की। अल्लाह पाक की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम कितना है, महबूब का रुतबा कितना है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान, इज्जत, अजमत क्या कहने। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें भी इनका अदब एहतराम नसीब फरमाए। हम भी वो खुश नसीब हैं अल्लाह की रहमत से, अहले सुन्नत को अल्लाह पाक ने ये अदब दिया है। ये हमारी किस्मत है कि जब भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आता है हम खुशी से पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। और फिर कोई प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये नाम मुबारक जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, कौन सा नाम मुबारक? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम पाक तो ख़ास तौर पे जब कोई लेता है या हम लेते हैं तो फिर क्या करते हैं? झूमते भी हैं, अंगूठों को चूमते भी हैं और फिर आंखों पर लगाते भी हैं, और जिनको याद होता है वो पढ़ते भी हैं, कुर्रतु आईनी बिका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के महबूब आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। और आका हमारी आंखों की ठंडक भी है, हमारे दिल का चैन भी है, हमारी आंखों की ठंडक भी है, दिल का चैन भी है। बोलिए हमारी आंखों की ठंडक भी है और दिल का चैन भी है। अल्लाह पाक हमें प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आइए सुनिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितने अपने नामों में से नाम मुबारक अता फरमाए? 30। अच्छा, अब ये जो नाम रहमान है ये और तो किसी का नाम नहीं है, और रहमान जो है इसका माना क्या है? सबसे बढ़कर रहम करने वाला। अच्छा, अब अल्लाह पाक रहमान है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह करीम किस किस के लिए रहमान है? कायनात में जो कुछ है अल्लाह पाक सब के लिए रहमान है? अच्छा, यहां तक कि काफिरों के लिए भी वो रहमान है कि दुनिया में काफिरों पर अजाब नहीं आता, ये उसकी रहमत ही तो है। कुफ्र और शिरक के बावजूद वो गर्क नहीं होते तो ये उसकी रहमत ही तो है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा क्यों फरमाया? इसकी एक वजह, एक हिकमत, एक सबब ये बयान करते हैं। फरमाते अल्लाह पाक की शान है कि वो रहमान है, रहमत फरमाने वाला है, फजल फरमाने वाला है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि अल्लाह पाक रहमान है?
कैसे पता चलेगा उसकी रहमत कैसी है? तो अल्लाह पाक ने एक महबूब पैदा किया जिसको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। उस महबूब ने अपनी रहमत के जलवे दिखाए, उस महबूब ने अपनी रहमत को लोगों पर उंडेला, और ऐसे रहमत के वाकयात हुए कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार उसका ये भेजा हुआ रसूल ऐसा रहमत वाला है तो वो रब रहमान कैसा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है? अल्लाह पाक ने फरिश्तों के लिए, अल्लाह पाक रहमान है तो कैसे पता चलेगा? उसने अपने महबूब को फरिश्तों के लिए रहमत बनाया। जमीन वालों के लिए अल्लाह पाक रहमान है, कैसे पता चलेगा? उसने जमीन वालों के लिए अपने महबूब को रहमत बनाया। जानवरों के लिए अल्लाह पाक रहमान है, कैसे पता चलेगा? अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जानवरों के लिए रहमत बनाया। परिंदे, चरिंद, दरिंद, सब के लिए अल्लाह पाक रहमान है, लेकिन पता कैसे चलेगा? तो अल्लाह पाक ने इन सब के लिए अपने महबूब को रहमत बनाया। आप सुनते रहते हैं ना वाकयात कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानवर भी आते फरियाद करते, चिड़ियां आती फरियाद करती, ऊंट आते फरियाद करते, चरिंद परिंद आते फरियाद करते, और आका उनकी फरियाद पूरी करते। तो ये पता चलता है कि ये महबूब इनके लिए रहमत है, और ये महबूब रहमत है तो अल्लाह पाक की रहमत का इनके लिए कौन अंदाजा कर सकता है? उसकी रहमत का ठिकाना कहाँ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए सुनिए, उलमा ने बड़ी प्यारी बात की। फरमाते हैं कि जानते हैं कि सबसे पहली रहमत कौन है? सबसे पहली रहमत क्या है? अल्लाह पाक की रहमतें तो कितनी है, बेशुमार है। आप पर कितनी है, मुझ पर कितनी है, सारी दुनिया सारी कायनात पे कितनी उसकी रहमतें, कोई अंदाजा ही नहीं, कोई शुमार ही नहीं, कोई गिनती नहीं। अनकाउंटेबल रहमतें उसकी। लेकिन सबसे पहली रहमत क्या है? वो मेरे और आपके आका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मेरे और आपके आका जो है, ये सबसे पहली रहमत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बान जाएं, अल्लाह पाक ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, इंसान, जिन, फिरिश्ते, हवा, दरख्त, परिंदे, ये सारी की सारी मखलूकात जो कुछ भी मौजूद है, इन सब पर अल्लाह पाक की जो सबसे पहली रहमत है कि उस रब रहमान ने इन सब मखलूकात को वजूद अता फरमाया। अगर हमारा वजूद ही ना होता तो यकीनन हमारे हक में रहमत का कोई तसव्वुर भी नहीं होता। अब गौर कीजिए, अल्लाह पाक की जो सबसे पहली रहमत है वो हमारे आका हैं। वो कैसे हैं? हदीस पाक में आता है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर अल्लाह पाक ने सबसे पहले कौन सी चीज़ को पैदा किया? फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरे नूर को पैदा किया। तो सबसे पहली रहमत कौन है? हमारे आका। अल्लाह पाक हमें अपने सोहने नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आका की आमद, हुजूर की आमद, आका अत्तार की आमद, अल्लाह तबारक व तआला कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। अल्लाह पाक का एक नाम मुबारक है अस्सलाम, सलामती अता फरमाने वाला। अल्लाह पाक ने अपने इस नाम पाक का मजहर अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बनाया। आप दुनिया में तशरीफ लाए, पहली जो कौमें थी उनके गुनाहों की वजह से उन पर अजाब आता था। एक करतूत उनका ऐसा होता कि उन सब पर अजाब आ जाता। मिसाल, कम तोलने पर अजाब आया,
कम नापने पर अजाब आया, मुख्तलिफ अजाब आता थे, लेकिन जब प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो काफिरों पर अजाब आना बंद हो गया। ये क्या है? ये अल्लाह पाक जो अस्सलाम है, सलामती वाला है, ये अल्लाह पाक के उस नाम का हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मजर बनाया। कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, पारा 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 33, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब तुम उनमें तशरीफ फरमा हो। इस आयत की तफसीर में उलमा किराम ने फरमाया कि आज भी जो हम पर अजाबात नहीं आ रहे, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, उसके महबूब हमारे दरमियान मौजूद हैं। वजूद मुबारक के साथ तो हुजूर अपने गुंबद मुबारक के अंदर अपने रोज़ा शरीफ में ही तशरीफ फरमा, आराम फरमा, जलवा फरमा है, लेकिन अपने इल्म के एतबार से, रूहानी एतबार से आका अपने गुलामों के साथ है। हुजूर मुलाहजा फरमाते हैं और हमारा ईमान है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपने गुलामों को मुलाहजा फरमाते हैं। वो करीम है, करम फरमाते हैं। गौसे पाक जो हैं ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? नवासे हैं, आका की औलाद है ना। और गौस पाक क्या फरमाते हैं? नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन, मेरी जो नजर है, मैं जो देखता हूं, पता है कहां देखता हूं? इला बिलादिल्लाहि जमअन, अल्लाह पाक की जितनी भी जमीनें, जितने मुल्क हैं, मैं अल्लाह पाक के सारे मुल्कों को यूं देखता हूं का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना है, इस दाने की तरह मैं अल्लाह पाक की सारी जमीनों को देखता हूं। ये कौन फरमाते हैं? हुजूर पीराने पीर, पीरों के पीर, 11वीं वाले पीर, जिनका अगला महीना भी तशरीफ ला रहा है, बड़ी 11वीं तशरीफ लाने वाली है। और इंशाअल्लाह खुशखबरी भी सुने, बड़ी 11वीं शरीफ के महीने में इंशाअल्लाह हम अपने डिवीजन से पूरी ट्रेन लेकर मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। चलेंगे, आप भी तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह। हमारा जो मदनी काफिले का मकतब है ना पीछे, आज इसमें इस्लाम भाई इंशाअल्लाह आज इनके नाम नंबर भी लिखेंगे। आप किराया जमा करवाना चाहें, किराया भी जमा करवा सकेंगे, नाम दें, नंबर दें। अभी अपने पास काफी सारे दिन हैं, समझो कि 20 दिन हमारे पास तकरीबन मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल करीम मुर्शिदी अत्तार के पास बड़ी 11वीं के महीने में हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह। तो गौसे ये शान है, वो फरमाते हैं मैं सारी जमीनों को यूं देखता हूं, तो उनके नाना जान की शान का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? हैं? तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बान जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये हुजूर का करम है कि आज भी गुनाहों पर पर्दा पोशी होती। एक मरतबा ना सहाबाए किराम गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, और आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, बनी इसराइल जो थे वो तो बड़ी इज्जत वाले थे, नंबर ले गए, हमसे नंबर ले गए। वो उनमें से जब भी कोई बंदा गुनाह करता तो उसके दरवाजे पर उसका गुनाह भी लिखा हुआ होता और नाम भी लिखा, कुफारा भी लिखा होता था। कोई बंदा गुनाह करता, गुनाह वो छुप के करता, गुनाह किसी के सामने मिसाल नहीं भी किया, लेकिन उसके दरवाजे पर उसका गुनाह भी लिख दिया जाता और उस गुनाह का कफारा भी लिख दिया जाता। तो हुजूर ये तो बड़े अच्छे रह गए, इन्होंने वो कफारा पढ़ा, अपने गुनाह का कफारा दिया, दुनिया में गुनाह से पाक हो गए, तो ये तो बड़े अच्छे रह गए। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे मकान पर हमारा नाम भी नहीं लिखा जाता, उसका कफारा भी नहीं लिखा जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। इरशाद फरमाया,
अला उखबिरुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिका, क्या मैं तुम्हें उससे इससे बेहतर चीज ना बताऊं? ऐ मेरे सहाबा, जिस चीज को तुम बड़ा बेहतर कह रहे हो, ये उनके लिए उस दौर में बेहतर ही था, ये ठीक था, क्योंकि ये कानून इलाही था और कानून इलाही ठीक ही होता है। लेकिन इस कानून से अच्छा कानून जो मेरी इस उम्मत के लिए, मैं तुम्हें वो ना बताऊं? अर्ज किया, हुजूर इरशाद फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस आयत मुबारक की तिलावत की। पारा 4 सूरत आले इमरान आयत नंबर 135। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर लें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की मुआफी मांगे, और अल्लाह के अलावा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, देखें तो सही, सुभान अल्लाह। ये हैं वो सलामतियां जो महबूब करीम की आमद से हमें मिली कि अब हमारा गुनाह करने पर हमारा गुनाह, उसका कफारा हमारे दरवाजे पे लिखा जाता नहीं। वरना ये कानों में टूटियां लगाकर, हैंड फ्री लगाकर, ब्लूटूथ लगाकर क्या सुन रहा हूं किसी से छुपाकर, किसी को कानों कान खबर नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं। माँ बाप को पता नहीं, सर्दियों का महीना, रजाई ओढ़े हुए, कंबल ओढ़े हुए नौजवान गुनाहों में मसरूफ है, वो समझते किसी को पता नहीं। अगर ये पिछली उम्मतों वाला ही कानून होता तो फिर क्या होता? इसकी दीवार पर इसका गुनाह लिखा होता, इसका कफारा लिखा होता। लेकिन ये प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की सलामतियां हैं। ये हमें अमन मिला है कि अब आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके। अब कोई गुनाह कर बैठे तो उसकी पेशानी पर गुनाह नहीं लिखा जाता, बल्कि अल्लाह पाक उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है, तौबा इस्तिगफार का मौका फराहम कर दिया जाता है। पहले दस्तूर और था, अब दस्तूर और है। अब गुनाह हो जाए तो किसी पर जाहिर करने की जरूरत नहीं है। एक कोने में बैठ जाओ, लोगों से छुप जाओ, अल्लाह पाक से लौ लगा लो, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाओ, रो रो कर या रोने वाली सूरत बनाकर अपने रब से माफी मांग लो। या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मेरे मौला मुझे माफ कर, मैं आइंदा नहीं करूंगा। अपने गुनाह के शर्मिंदा हो जाओ। यकीन जानो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, नो कोने में बैठे बैठे गुनाह माफ हो जाता है। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया अन नदमु तौबा, नदामत ही तौबा है। जब बंदा नादिम हुआ, अपने गुनाह पर शर्मसार हुआ, उसके गुनाह में दिल में एहसास पैदा हुआ, अल्लाह पाक उसको मुआफ फरमा देता है। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे और मुबारक नामों में से जो सबसे मशहूर मुबारक नाम है, नाम मोहम्मद, कितना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुनिए, अकरसलाम के मुबारक नामों में जो नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना क्या है? मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। ठीक है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा मुबारक नाम जो है मशहूर व मारूफ, वो क्या है?
अहमद। इसका माना क्या है? इसका माना है जिसने अल्लाह पाक की सबसे ज्यादा तारीफ की। अब अल्लाह पाक की तारीफ तो चरिंद परिंद सब करते हैं। कुरान पाक पढ़िए, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कोई चीज कायनात में है ही नहीं जो अल्लाह का जिक्र ना करती हो, उसकी तस्बीह ना करती हो, जो उसकी हम्द बयान ना करती हो। हर चीज अल्लाह पाक का जिक्र करती, उसकी तस्बीह करती। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसी ने अल्लाह पाक की हम्द नहीं की। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हम्द का क्या कहना। उलमा ने लिखा, आज तक अल्लाह पाक की जिसने तारीफ की है, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, फिरिश्ते हो, जमीनों आसमान में पाई जाने वाली कोई मखलूक हो, दरख्त हो, पत्ते हो, हैवानात हो, चरिंद परिंद हो, सब चीजें ही अल्लाह पाक की हम्द बयान करती हैं। मगर इन सब में सबसे ज्यादा अल्लाह पाक की हम्द जिस हस्ती ने की है वो हमारे नबी अहमद मुज्तबा हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे ही उलमा फरमाते हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा दुनिया में तारीफ की गई, अफदलु मन हुमिदा, आज तक जिसकी तारीफ की गई, जिस लिहाज से की गई, उन सब में सबसे ज्यादा जिस हस्ती की तारीफ की गई उन्हें मोहम्मद कहते हैं। मजीद फरमाते हैं, देखो सबसे ज्यादा हम्द करने वाले भी हमारे प्यारे महबूब आका हैं। कायनात में सबसे ज्यादा जिनकी तारीफ की गई वो भी हमारे आका हैं। अपने रब की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले भी यही हैं, और जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई वो भी हमारे ये आका ही हैं। और कुर्बान जाएं, जब क़यामत आएगी तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक की हम्द का झंडा भी हमारे आका के हाथ में होगा। कुर्बान जाएं, मकाम महमूद, हम्द वाला मकाम, मिदहत वाला मकाम, उस पर भी हमारे आका जलवागर होंगे। कुर्बान जाएं, फिर रोजे क़यामत सब अगले पिछले आपकी तारीफ ही कर रहे होंगे, और रोजे क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की ऐसी हम्द करेंगे कि किसी ने भी ऐसी हम्द कभी भी नहीं की होगी। इसीलिए आपको मोहम्मद भी कहा जाता है, अहमद भी कहा जाता है। और कुर्बान जाएं, इस नाम मुबारक के ये कितनी बरकत वाला नाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं जब अर्श पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अर्श आज़म को बनाया तो इसके ऊपर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, जब अर्श को बनाया तो अर्श पर कपकपी तारी हो गई अल्लाह पाक की हैबत, उसके जलाल की वजह से। और इसके बाद जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, इसमें जलालत अल्लाह लिखा गया, तो इसकी हैबत में और इजाफा हो गया, इसकी कपकपी में और इजाफा हो गया। इसके बाद जब लिखा गया ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसकी हैबत में कमी आ गई। रहमत वाले महबूब का नाम आ गया है, रहीम करीम आका का नाम मुबारक आया तो इसकी हैबत में कमी आ गई। देखिए, अर्श भी मखलूक है, ये खल्क हुआ है ना, इसकी तख्लीक हुई है, ये पैदा किया गया है। अर्श भी मखलूक है और हमारे आका सारी मखलूक के रसूल हैं। उर्सिलतु इलल खल्की काफा, आका फरमाते हैं मैं सारी मखलूक की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से अर्शे इलाही को भी राहत और सुकून नसीब हुआ है। अल्लाह अकबर। सुनिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम अर रसूल का माना क्या है। इस्तिलाह में रसूल उस नबी को कहते हैं जो नई शरीयत लेकर आए, ठीक है। और रसूल जो होते हैं ये साहिब किताब नबी होते हैं, ये शरीयत लेकर आते हैं, उसको नाफिज करते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं,
ये भी किताब लेकर आए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी, ये भी किताब लेकर तशरीफ लाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, ये भी किताब तशरीफ लेकर तशरीफ लाए। और हमारे आका भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं और ये किताब लेकर तशरीफ लाए। अच्छा, नबियों और रसूलों की जो तादाद हदीसों में मिलती है वो कितनी? कमो बेश 1,24,000। अच्छा, ये याद रखें कि कन्फर्म 1,24,000 नहीं कह सकते, ठीक है। कमो बेश का लफ्ज, कम और बेश का माना होता है ज्यादा, कमो बेश ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रसूलों की जो तादाद है वो कंफर्मेशन के साथ 313 है। अच्छा, अब उलमा ने लिखा है कि भाई रसूल तो 313 हैं, तो ये भी रसूल हैं, ये भी रसूल हैं, ये भी रसूल हैं, ये भी रसूल हैं, तो आखिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के रसूल होने में क्या खास बात? तो इसका जवाब ये दिया कि कुरान करीम में अगर सिर्फ लफ्ज रसूल आया है तो उसके साथ जिस रसूल का तज़किरा मुबारक है उनका मुबारक नाम भी आया है। लेकिन जहां अर रसूल आया है वो सिर्फ हमारे आका के लिए ही आया है। अर रसूल ये सिर्फ हमारे आका के लिए ही कुरान करीम में तशरीफ लाया है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत के कुर्बान जाए। अल्लाह पाक ने इज्जतों से नवाजा, अजमतों से नवाजा और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस तरह दीगर नेमतें अता फरमाई उस तरह रिसालत भी आपको सबसे आला और अफजल अता फरमाई, सबसे आला रसूल बनाया, सबसे औला व आला, वाह, सब पढ़िए आखिर तक, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। ये हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, अमाल नामे में लिखा जाएगा। मरेंगे, कब्र में पहुंचेंगे, आका की बारगाह में अर्ज करेंगे हुजूर मैं भी आपकी नात पढ़ता था। मैदान माशर में आएंगे, अमाल नामा खुलेगा। जब अमाल नामा पढ़ के सुनाने का हुक्म होगा ना, इंशाअल्लाहुल करीम उसके अंदर ये भी आ जाएगा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। ये तारे जो खिले और छुप गए ये कौन है? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीगर नबियों और रसूलों को तारे कहा, सितारे कहा। इज्जत से पेश आए, सितारे रोशनी देते हैं, हर नबी रोशनी देता है, हर रसूल रोशनी अता फरमाता है। हर नबी रसूल मखलूक को जहालत के अंधेरों से निकालकर नूर के उजालों में ले आता है। आला हज़रत फरमा रहे हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और करनों बदली रसूलों की होती रही पर चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अंबिया से करूं अर्ज क्यों साहिबो, यानी और किसी को क्या पूछना कि बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। आप फरमाते हैं भाई देखो डॉक्टर से ही पूछा जा सकता है ना कि फलां डॉक्टर कैसा है, हकीम से पूछा जा सकता है फलां हकीम का क्या स्टेटस है, आलिम से पूछा जा सकता है फलां आलिम का मर्तबा दर्जा क्या है। आप फरमा रहे हैं कि मैदान माशर हो और मैं बारगाहे अंबिया में अर्ज करूं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों साहिब हो। ये क्यों एतराज वाला नहीं है, ये क्यों का मतलब है आप बताइए, आपका क्या कहना है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है। अंबिया से करूं अर्ज क्यों साहिबो, ऐ साहिबाने इज्जत, ऐ साहिबाने नबुव्वत, ऐ साहिबाने रिसालत, आप बताइए
अंबिया से करूं अर्ज क्यों साहिबो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। आप बताइए कि जो आपके भी नबी हैं हमारे भी नबी हैं, उनका शानो मर्तबा कैसा है। जैसे सबका खुदा, तो गोया अंबिया किराम आगे से यूं फरमाएं कि ए रजा तुम हमसे सवाल करते हो तो सुनो, जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। ये आका हमारे भी नबी हैं, ये हमारे भी रसूल हैं, ये हमारे भी सरदार हैं। देखो मेराज की रात हमने इनके पीछे नमाज पढ़ी है, ये हमारे भी नबी हैं। और अल्लाह पाक ने जब हमसे अहद लिया था आलम अरवा के अंदर कि ऐ मेरे प्यारे नबियों, ऐ मेरे रसूलों, दुनिया में तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें किताब अता करूंगा, तुम्हें हिकमत अता करूंगा, फिर मेरे महबूब तुम्हारे पास तशरीफ ले आएंगे। दो काम तुम्हारे जिम्मे होंगे। एक काम ये होगा कि तुमने जरूर जरूर इन पर ईमान भी लाना है, जरूर जरूर इनकी मदद भी करनी है। और अल्लाह पाक ने फरमाया था, ऐ मेरे नबियों क्या तुमने इकरार कर लिया, क्या तुमने ये भारी जिम्मा उठा लिया। तो सब नबियों ने ये कहा था, या अल्लाह क़ालू अक़ररना, या अल्लाह हमने इकरार किया, हमने जिम्मा उठा लिया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया था, आपस में एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। ये गवाही दिलवाने के बाद फिर फरमाया था, मैं भी तुम सब पर गवाह हूं। तो मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए गोया के अंबिया किराम क़यामत के दिन फरमा रहे हैं, ए रजा जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है ना, ऐसे ही ए इमाम अहमद रजा हम सबका रसूल भी एक ही है। और वो कौन है, वो आमिना के लाल हैं, शहनशाह खुश खिसाल हैं, महबूबे रब्बे जुल जलाल हैं, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा शबे असरा के दूल्हा हबीबे किबरिया अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम हैं। और क्यों ना कहेंगे सारे अंबिया किराम, आका की शान क्यों नहीं बयान करेंगे। इसलिए इस आयत की जो तफसीर है इसमें वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, इस आयत की तफसीर में मौला अली शेर खुदा हाजत रवा दामाद मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे ही नबियों से अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए वादा लिया। और फिर उन सारे नबियों ने, आपका क्या ख्याल है, नबी अपने वादे की खिलाफ वर्जी करेंगे? नहीं, नेवर, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये कि अंबिया अपने वादे की खिलाफ वर्जी करें। फिर अंबिया किराम ने अपना वादा पता कैसे निभाए हैं, अल्लाह अकबर। हर नबी अलैहिस्सलाम ने, हर रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माना मुबारका में अपनी उम्मत को जमा फरमाया और फिर उनको प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनाया कि इस तरह आखिरी ज़माना आने वाला है, वो महबूब करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने वाले हैं। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम के तो कुर्बान जाएं। पिछली जुमेरात सतलुज फुटबॉल ग्राउंड में निगरान पाकिस्तान हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी साहब का जो बयान था उसमें उन्होंने ये बात भी बयान की थी, आपको याद हो, चलिए ताज़ा कर लेते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जमा है और आपकी उम्मत के लोग कहते हैं, हुजूर आपकी अम्मी जान की क्या शान है, आपकी अम्मी जान का कितना रुतबा है, आपकी अम्मी जान बीबी मरियम का क्या मर्तबा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ तुम सही कहते हो, लेकिन सुनो अभी एक खातून और आने वाली है, उनका दर्जा मेरी मां से भी ज्यादा होगा, उनका मर्तबा मेरी अम्मी से भी ज्यादा होगा। और बीबी मरियम का रुतबा कैसा है, हमारा कुरान कहता है व उम्मुहु सिद्दीक़ा, बीबी मरियम सिद्दीक़ा है, सच्ची औरत है, जिनकी पारसाई, जिनकी इज्जत, जिनकी सच्चाई की गवाही हमारा कुरान करीम देता है, वो किस आला स्टेटस वाली है। गौर तो करें, उनका मर्तबा कितना बुलंद, कितना अरफा, कितना आला है।
लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के प्यारे उलुल अज़्म रसूल क्या फरमाते हैं, मेरी माँ का दर्जा वाकई बहुत है, मगर एक बीबी आने वाली हैं जिनका नाम आमिना है, उनका दर्जा मेरी माँ से भी ज्यादा होगा। क्यों? इसलिए कि बीबी मरियम के पेट से मैं पैदा हुआ और आमिना के पेट से मेरे भी सरदार पैदा होंगे, उनसे हमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी मिलेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल मुबारक इंजील मुक़द्दस में लिखे, अब तो इंजील बदल गई, बहुत सारी तब्दीलियां हो गई, पता नहीं जो कौल मैं आपको सुनाने लगा हूं ये भी उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहरहाल जो असल किताबें हैं उनमें ये अक़वाल मौजूद हैं। एक कौल तो ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। ए लोगों सुनो, वो इस शान के मालिक हैं कि मैं ईसा पैगंबर खुदा उनके जूते का तस्मा खोलने का अहल नहीं हूं। अल्लाह अकबर। कदर वाले कदर जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तो कहें कि मैं उनके जूते का तस्मा खोलने की अहलियत नहीं रखता, और कोई उठकर कहे कि मैं और नबी एक जैसे ही हैं? कोई ये अपनी जबान से निकाले कि वो भी आम बशर की तरह है, वो भी एक पैगाम्बर थे, प्याम लाने वाले थे, प्यामी थे, प्याम लाए बस उनकी ड्यूटी हो गई, उनकी यही ड्यूटी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे और आका के तो नाम एक जितने नहीं हैं, हैं? नबी के बराबर कैसे हो जाओगे? मेरा आपका नाम और मेरी आपकी हैसियतें कितनी होती। कल हम हाजी शाह साहब की खिदमत में हाजिर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। फरमान लगे, देखो एक बंदा होता है तो वो मिसाल उसका नाम मोहम्मद असलम, तो वो किसी का बेटा है, ये उसका दूसरा स्टेटस है। वो किसी का भाई है, तीसरा स्टेटस है। चौथी हैसियत उसकी ये कि वो किसी का बाप भी है। पांचवी हैसियत ये लगा लो वो किसी का दादा है। छठी हैसियत लगा लो वो किसी का नाना है। सातवीं हैसियत लगा लो वो किसी का चचा है, किसी का ताया है, किसी का फूफा है, किसी का मामू है, किसी का खालू है, किसी का उस्ताद है, किसी का पीर है, किसी का मुरीद है। उसकी जितनी हैसियतें गिन लो, उसकी जितनी तुम पोजीशनें गिन लो, लेकिन आखिर कितनी? बस 2, 4, 5, 10, 15, 20 उसकी डिग्रियां गिन लो। डॉक्टर, आलिम, पीर, मुफ्ती, हाफिज, कारी, फुला 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 गिन लो, कितनी गिनोगे? लेकिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के नाम तो उलमा ने 1400 बयान किए हैं। तुम नबी के नामों की तादाद को नहीं पहुंच सकते, उनकी जात को कैसे पहुंच सकते हो? जात दी कोड़ किरली छतीना नु जफे हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के क्या कहने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सुने ना आका की शान क्या है। ईसा अलैहिस्सलाम का एक और कौल मुबारक वो हमारे कुरान करीम में भी नकल है। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिन, ऐ मेरी उम्मत मैं तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी देता हूं, बिशारत देता हूं। वो कौन है? याती मिन बादी, वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। इस्मुहु अहमद, उनका प्यारा मीठा सोना नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बताइए कैसी खुशनसीबी है, खुदा की कसम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उम्मत को जमा करके प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुनाया। हम भी तो जमा करके आका का जिक्र ही सुना रहे हैं। पता चला जो आशिकाने रसूल मिलाद करते हैं ना, ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वाला काम करते हैं। अल्लाह पाक हमें ये रास्ता मुबारक रखे, इसी तरह हमारी जिंदगी गुजर जाए। दुआ है जिंदगानी यूं बसर हो, कहिए आमीन, आमीन, सब कहिए आमीन। दुआ है जिंदगानी यूं बसर हो मेरे मौला, दुआ है जिंदगानी यूं बसर हो, सना खानी नबी की उम्र भर हो, सना खानी नबी की उम्र भर हो।
और आशिक ने कहा कि मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आका, मौत आ जाए तेरे जिक्र के दौरान मुझे, दिल से कहता हूं मैं आमीन रसूल अरबी, दिल से कहता हूं मैं आमीन रसूल अरबी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक और नाम मुबारक रऊफ और रहीम। कुरान कहता है वह बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मुसलमानों पर बहुत मेहरबान भी हैं, रहमत फरमाने वाले भी हैं। अच्छा, ये नाम अल्लाह पाक का भी है रऊफ और रहीम, और ये नाम अपने महबूब को भी अता फरमाया। अब प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम को रऊफ कहेंगे तो शिर्क नहीं होगा, रहीम कहेंगे तो शिर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अल्लाह पाक ने खुद अपने महबूब को रऊफ और रहीम फरमाया है, खुद ही रऊफ रहीम बनाया है। बराबरी कैसे हो जाएगी? शिर्क कैसे हो जाएगा? अल्लाह अकबर। रऊफ का माना है मशक्कत और मुसीबत दूर करने वाला, और रहीम का माना है एहसान फरमाने वाला, फायदामंद चीजें अता फरमाने वाला। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना क़यामत के दिन अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करेंगे अपनी उम्मत के बारे में। और क्या अर्ज करेंगे? पारा 7वां सूरतुल माइदा आयत नंबर 118। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ईसा अलैहिस्सलाम, तसव्वुर करें कि उम्मत खड़ी है ईसा अलैहिस्सलाम की, क़यामत का दिन है, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं? या अल्लाह, अगर तू इन्हें अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गलबे वाला, हिकमत वाला है। यानी ये नहीं कहा कि या अल्लाह ये हर हाल में तो इनको बख्श ही दे, ये नहीं। जिस तरह हमारे आका अलैहिस्सलाम होंगे ना, कि आका अलैहिस्सलाम ये कह रहे होंगे रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आका अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे कि या अल्लाह तू चाहे तो इनको अजाब दे, चाहे तो इनको बख्श दे, मुझे कोई सरोकार नहीं, ये नहीं फरमाएंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? या अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, इन पर कोई जुल्म नहीं है, इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं, और तेरा अदल है, तेरा इंसाफ है, तो इनको अजाब दे। लेकिन अगर तू बख्श दे तो बेशक तू ही गलबे वाला है, तू ही हिकमत वाला है। ये आयत पढ़कर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम रोने लगे, और गिरिया जो होता है, रोना जो होता है, यानी आका अलैहिस्सलाम के आंसू मुबारक बहने लगे, आंसू बहने लगे, और आका अलैहिस्सलाम ने हाथ मुबारक उठा लिए और दुआ की। आप भी उठा लीजिए, दुआ कीजिए। ए अल्लाह पाक, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ए अल्लाह पाक मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। जब ये कहा तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और उनसे पूछो। हालांकि अल्लाह पाक को पूछने की क्या हाजत है, वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन महबूब की शान बयान करने के लिए, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब से पूछो उन्हें क्या चीज रुला रही है।
महबूब आप क्यों रो रहे हैं, क्यों गिरियाजारी कर रहे हैं, बताइए क्या बात। समझने के लिए मिसाल अर्ज की जाती है। बेटा रोता है तो बाप कहता है बेटा क्यों रो रहे हो, चुप करो, मुझे बताओ क्या बात है, क्या चाहिए। कोई हमारा प्यारा हमें रोते हुए देखता है तो वो हमें तसल्ली देता है, ढारस देता है, हौसला बढ़ाता है। क्यों रो रहे हो। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक को कितनी मोहब्बत। महबूब की आंखों में अश्क आए, आंसू आए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ पूछो मेरे महबूब को, ए हबीब आपको क्या चीज रुलाती है, आप क्यों गिरिया फरमाते हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और पूछा, आका अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है आप क्यों रोते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अर्ज मारूज की खबर दी कि मैं दुआ मांग रहा हूं, या अल्लाह मेरी उम्मत यानी मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और उनसे जाकर अर्ज करो, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मती का वला नसूउ का। ए महबूब आपकी उम्मत की बख्शिश के मामले में हम आपको राजी कर देंगे, आपको गमगीन नहीं करेंगे। खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रऊफ भी हैं और रहीम भी हैं। और इंशाअल्लाह आला हजरत बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफ रहीम हो। आका कुरान कहता है वबिल मोमिनीना रऊफ रहीम। और एक जगह पर कुरान आपको ये फरमाता है, आपका रब आपको हुक्म देता है, वह अम्मसाइला फला तनहा। महबूब कोई मांगने वाला आ जाए ना, झिड़की ना दीजिएगा, झिड़किएगा नहीं। तो मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफ रहीम हो। साइल हूं, साइलों को खुशी ला नहर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, क्योंकि सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके और भी बहुत प्यारे प्यारे सोने सोने नाम मुबारक आगे मौजूद हैं, वक्त बयान का बहुत कम रह गया, एक दो बातें और भी अर्ज करनी है। चलिए आइए एक नाम मुबारक का और तज़किरा सुनिए, वो है उम्मी। इस तरह उर्दू में हम अम्मी लिखते हैं ना, अलिफ मीम छोटी ये, तो अलिफ पे आप पेश डाल लें तो क्या बन जाएगा, उम्मी। उम्मी का माना बेपड़ा, जो पढ़ा हुआ ना हो। तो बहुत सारे लोगों ने इससे ठोकर खाई और कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो पढ़े हुए नहीं है। लेकिन जिनके सीने अल्लाह ने इश्क़ रसूल से रोशन किए ना, उनका तखय्युल कुछ अलग ही होता है। 7वीं सदी हिजरी के एक बुजुर्ग बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा फखरुद्दीन हर्राली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि मैं सुनाता हूं तुम्हें उम्मी किसको कहते हैं, दुरूशी पढ़ लीजिए।
लब पे जारी रहा उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बहुत तवज्जो सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं जब पढ़ रहा था इसको, लफ्ज़ उम्मी के बारे में कई दफ़ा पढ़ने का मौका मिला, लेकिन ये जो आज पढ़ा है ना, कमाल है, कमाल, यकीन करें कमाल। लेकिन समझ उसको आती है इसके पास हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब है। ये याद रखें, बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाहे टोई, बाज अदब मंजिल मकसूदे मूल ना पहुंचा कोई। अदब के बगैर तो किसी को मंजिल मिली ही नहीं, रास्ते में रह गए, गर्क हो गए, गुमराह हो गए, जंगलों में गए। बा अदब बा नसीब, बा अदब बा नसीब। अल्लाह हमें बाअदब रखे, आमीन। आप फरमाते हैं, अल्लामा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सब लोगों को जिस फितरत पर पैदा फरमाया, हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस फितरत पर पैदा नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम का पैदा होना भी बेमिसल और बेमिसाल है। आम लोग और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकसा फितरत पर पैदा नहीं हुए। फरमाते हैं, सुनो, उम्मी का माना है जो पढ़ा हुआ ना हो। फरमाते हैं, लोगों, आम लोग पैदा हुए तो इस फितरत पर पैदा हुए कि वो पढ़े हुए नहीं थे, उनको पढ़ने की सीखने की हाजत थी। मगर जब हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो ये पढ़े हुए पैदा हुए हैं, सुभान अल्लाह, इसलिए ये बेपढ़े हैं। और फिर आका बेमिसल है, बेमिसाल है। हर बंदा दुनिया में आता है। अब बच्चे को ले लें, बच्चा अपने बाप के साथ होता है तो वो पूछता है, अब्बू ये क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या करती है, ये ऐसे क्यों है, सवाल होते हैं। तो बच्चे की फितरत ये है कि वो पूछता है, सवाल करता है। लेकिन प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फितरत ये थोड़ी है। आका तो पैदा होते ही कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये जो बात है ये आम बच्चा नहीं कहता, ये अल्लाह पाक का नबी और रसूल कहता है। क्योंकि उम्मत नबी की होती है, उम्मत रसूल की होती है। कुर्बान जाए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में है, लोग आ गए, बीबी मरियम के बारे में बातें करने लग गए। कहने लगे, मरियम तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरी औलाद कहां से आ गई? तो अल्लाह पाक ने बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इल्हाम फरमाया। आपने फरमाया फ़ा इशारत इलैहि, आपने बच्चे की तरफ इशारा किया। ईसा अलैहिस्सलाम गोद में थे तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इसी से पूछो। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु काना फ़िल महदी सबिय्या, वो कहने लगे, इस बच्चे से हम कैसे पूछे, ये तो गोदी का बच्चा है, ये तो बोलेगा नहीं, ये तो बताएगा नहीं, ये कोई साहिब इल्म है, इससे क्या पूछे। अभी उन्होंने ये कहा ही था तो अल्लाह पाक ने अगली बात जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो बयान फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी मां पर इतराज करने वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह पाक ने मुझे किताब भी अता फरमाई है। वजअलनी नबिय्या,
अल्लाह पाक ने मुझे नबी भी बनाया है, वजअलनी मुबारका, अल्लाह पाक ने मुझे बरकत वाला भी बनाया है। आज ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, अल्लाह पाक के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं और अपनी शान क्या बयान कर रहे हैं अल्लाह की अता से, उसकी इजाजत से कि मैं नबी भी हूं, मैं बरकत वाला भी हूं और मैं साहिबे किताब नबी भी हूं। तो पता चला कि आम बच्चे की फितरत और नबी की फितरत अलग अलग है। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम जो उम्मी हैं, बेपढ़े हैं, इसका माना ये नहीं है कि वो पढ़े हुए नहीं हैं, उनको आता नहीं है, उनको पता नहीं है। नहीं नहीं, इसका माना ये है कि ये दीगर बच्चों की तरह पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए, ये तो पढ़ाने के लिए पैदा हुए। ये सीखने वाली फितरत में पैदा नहीं हुए, ये तो सिखाने वाली फितरत में पैदा हुए। इनकी ये फर्क है। पैदाइश भी बेमिसाल है, पैदाइश बेमिसाल है। कुर्बान जाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के, क्या क्या बयान करें। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं भरी। या रसूल अल्लाह, आपकी खूबियां गिनी नहीं जा सकती। ये जो गिनती होती है ना, काउंटिंग होती है, ये भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और किसी चीज का खत्म हो जाना ये ऐब है। ठीक है, अगर ये कहें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खूबियां जनाब 1 खरब है, तो खत्म तो फिर भी हो गई ना, तो ये ऐब है। और अल्लाह पाक ने महबूब में ऐब रखा नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब, आपकी जो घड़ी गुजर गई ना, इसके बाद जो घड़ी आ रही है वो पहले वाली घड़ी से मजीद शान वाली है, वो मजीद इज्जतों अजमतों रिफतों वाली है। तो आला हजरत अर्ज करते हैं कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, यानी गिनती का जो ऐब है उससे हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका के इल्म की बात देखो, आका बेपढ़े पैदा हुए, लेकिन इल्म कैसा है सुने और ईमान ताज़ा करें। जनाबे मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं, एक मरतबा फजर की नमाज का वक्त था। हुजूर अलैहिस्सलाम ना रूटीन से, मामूल से कुछ देर से तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर इरशाद फरमाया, मैं रात को उठा, नफल अदा किए और दौरान नमाज मुझे नींद आ गई। मैंने हालत ख्वाब में अपने अल्लाह पाक की ज़ियारत की और बड़ी खूबसूरत शक्ल में ज़ियारत की। अल्लाह पाक ने अपना हाथ मुबारक, जैसा उसकी शान के लायक, ये याद रखें, अल्लाह पाक का हाथ या कान हमारी तरह नहीं है, वो जिस्म से पाक है, वो हाथों से पाक है, वो कानों से पाक है। ये उसकी शान के लायक है, जैसे उसकी शान के लायक है। अल्लाह पाक ने, आका फरमाते हैं